हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सभी को पता है एनएचपीसी जेई के फॉर्म आ चुके हैं और लास्ट जो डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की वो रहने वाली है आपकी 1 अक्टूबर 2025। सो इसी के रिगार्डिंग हम आज आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन लेकर आए हैं जो कि है एनएचपीसी जेई की प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। सो कट ऑफ बेसिकली हमें हेल्प करती हैं अपना टारगेट सेट करने के लिए, ताकि हम उस प्रिपरेशन लेवल तक, अगेन हमारी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी हो, उस लेवल तक हो कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एनएचपीसी जेई की आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हैं। सो अगर हम बात करें 2022 की, तो जो कट ऑफ रहा है एससी का वो 135.52 रहा है। एसटी के केस में ये 126.50 था, ओबीसी के लिए 147.58 था और अनरिजर्व के लिए 149.25 था। तो जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, एनएचपीसी में आपके टेक्निकल जो आने वाला है, टेक्निकल आपका 140 नंबर का है और आपका नॉन टेक की अगर मैं बात करूं, नॉन टेक में भी रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आने वाली है और जनरल अवेयरनेस भी आपकी यहाँ पे 30 मार्क्स की रहने वाली है बच्चों, ठीक है ना। सो 30 मार्क्स की रीजनिंग, 30 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और 140 मार्क्स का आपका रहने वाला है बच्चों टेक्निकल वाला जो पोर्शन रहेगा, चाहे आप सिविल डिसाइपल से हैं या किसी भी डिसाइपल से हैं। तो हम तो सिविल इंजीनियरिंग की यूजुअली बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा है 2022 में वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए था 149.25, ठीक है ना। सो यही कट ऑफ बढ़ के 2023 में हो गया 152.75, मतलब 152.75 के अराउंड हो गया। वहीं अदर कैटेगरीज में एससी में जैसे कि 141.25, एसटी में 132.50, ओबीसी में आपका 149.75 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये 147.50 के अराउंड हो गया। सो बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि मैम आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएं। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिना एग्जाम के बताना बिल्कुल बेसलेस होता है, पर हम इतना एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि अगर आपका जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही बना, मतलब जैसे जिस लेवल का पेपर आपका प्रीवियस ईयर में आया है उसी लेवल का पेपर अगर आपका अभी आ रहा है, मतलब वही जो हमारा मॉडरेट लेवल का हम लोगों ने देखा था, तो अगर अभी भी सेम लेवल का पेपर आता है तो जो एक्सपेक्टेड रेंज रहने वाली है बच्चों यहाँ कट ऑफ की वो रहने वाली है एससी के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है 136 to 144, बिल्कुल आपकी इस रेंज में आप फॉल करनी चाहिए, पर आप अपर लिमिट को अपना टारगेट बताएं, ठीक है ना। आई वुड से आप टारगेट 150 का बनाएं, क्योंकि 150 का टारगेट बनाओगे तब इस कैटेगरी में आप लोग आ पाओगे, ठीक है ना। टारगेट हमेशा हाई बनाना चाहिए। वहीं एसटी के लिए आप लोग एटलीस्ट 142 का टारगेट बनाएं। ओबीसी के लिए ये टारगेट आप 155 से लेकर 157 का सेट करें और अनरिजर्व्ड के लिए ये टारगेट 160 का होना चाहिए, एटलीस्ट 160 का यहाँ पे होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 155 का टारगेट आप बना के चले तो तभी आप इस पर्टिकुलर रेंज में आ पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर पेपर का लेवल पीछे वाले लेवल की तरह ही रहता है, पिछले साल वाले लेवल की तरह ही रहता है, मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है, तो एक्सपेक्टेड रेंज आपकी ये रहने वाली है। सेफ स्कोर आपका इसके बीच, इन रेंजेस के बीच में आप लोगों को आना चाहिए, मतलब अपर लिमिट आप लेके चले। जैसे अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो आपको अपर लिमिट 144 चाहिए ही, टारगेट 150 का बना के चले आप। लेकिन जितना अपर जोन में रहेंगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन पाने के बच्चों, ठीक है ना। तो जितना जैसे कह सकते हैं अपनी मेहनत आप इस लेवल की करें कि आप सिलेक्शन तक ही पहुंचे, नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑफर लेटर बिल्कुल आपके हाथ में आना चाहिए। मेहनत करो तो ऐसी मेहनत करो दिन दिन ना लगे, रात रात ना लगे, ठीक है ना। और सिलेक्शन बिल्कुल तुम्हारी फिर मुट्ठी में ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। सो आज का सेशन बच्चों आई होप आपको फ्रूटफुल लगे, आप लोगों के लिए काम में आए आगे, और आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से अपना टारगेट सेट कर पाए और सिलेक्शन पा पाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।